कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम रिवीजन देखते हैं पहले चैप्टर का। तो ये जो वर्कबुक में दिया गया है वही है, वही रिपीट हो रहा है। इसमें इसमें कुछ नया नहीं है। बाकी जो भी आगे लेसन आएंगे उसमें दोनों में अलग होगा, उसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। तो उसके आपके जो भी एक्स्ट्रा आंसर और क्वेश्चन में दूंगी वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। इसमें तो यही सेम है दोनों में, इसलिए इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। इसमें बस आपको ये पूरा रीड करना है अच्छे से। तो मैं दूसरे प्रश्न से समझा रही हूँ, वो चित्र के बारे में मैंने आगे लिखा दिया है। दूसरे प्रश्न से हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। सिर्फ एक दो शब्दों में लिखने, तो इस प्रकार लिखने। पहला चित्र में बस के पास क्या है, तो बस के पास रिक्शा है। दूसरा है पानी में कौन सा साधन दिख रहा है, तो नाव, जहाज, यानी उसको जलयान भी कहा जाता है जहाज को। फिर तीसरा है आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। चौथा है बस में टिकट कौन देता है, तो कंडक्टर, उसको परिचालक भी कहा जाता है। फिर पांचवा है बस चलाने वाले को क्या कहते हैं, तो ड्राइवर यानी चालक। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपने कौन कौन से फूल देखे हैं, तो आपने जो भी फूल देखे हैं वो आपको हिंदी नामों में बताने हैं। मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है फूल किस किस रंग के होते हैं, तो फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंगों में के होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है, तो हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। प्रश्न नंबर 4 है आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं, तो मैं बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ। इसमें आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 है आपको फूल क्यों पसंद है, तो मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है, वह हमेशा सुगंध देता है। और प्रश्न नंबर 6 है फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की वेणी में भी लगता है। इसके बाद जो चित्र वार्ता है उसके ऊपर से हमको वार्ता बनानी थी, तो चरवाहा और बाघ है उसका शीर्षक। तो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। जंगल में अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वो चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया और बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा, उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो इस प्रकार आपको ये पूरी कहानी लिखनी है। अगर इस प्रकार कोई भी चित्र वार्ता आती है तो आपको उसके ऊपर से कहानी बनानी आनी चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 5, इसमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए पहला है करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। फिर दूसरा है चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। देखिए उसी में से सारा लिए गए हैं शब्द। फिर तीसरा एक दिन अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। चौथा है चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। पांचवा है जब सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। छठा है चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर शब्द जो वाक्य के अनुसार आपको लिखने। फिर प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं, बीज सिट ऑन द फ्लावर। फिर तीसरा है मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, आई लाइक सिटिंग इन बुलोक कार्ट्स।
चौथा है ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शाज हैव 3 व्हील्स। पांचवा है मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। आई एंजॉयड स्पीकिंग हिंदी। छठा है मैंने बस का टिकट लिया। आई टूक अ बस टिकट। सातवां है मैंने आम खाया है। आई ईटन मैंगोज। ठीक है, इस प्रकार आपको वाक्य दिए दिए जाएंगे तो आपको अंग्रेजी में उसका अनुवाद करना है। तो ये यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्ठक में से हिंदी नाम लिखिए। तो इसमें अंग्रेजी नाम दिए गए, उसमें से आपको हिंदी बताना है कि कौन सा शब्द उसके लिए हिंदी में प्रयोग होता है। तो पहला है कैमल कार्ट, तो ऊँट गाड़ी। एरोप्लेन का हवाई जहाज। हॉर्स कैरेज का तांगा। बुलोक कार्ट यानी बैलगाड़ी। मोटरसाइकिल यानी उसका मोटरसाइकिल ये। फिर ट्रेन का रेलगाड़ी। बस का बस। स्कूटर का स्कूटर। शिप का जलयान या जहाज। बाइसिकल का साइकिल। इस प्रकार आपको ये सारे शब्दों को अंग्रेजी में का हिंदी में और हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करने का अगर बताया जाए तो परीक्षा में आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं है, तो आपको नहीं लिखने हैं। इसमें ये सारे के सारे आपको सिर्फ पढ़ने हैं, पहला वाला लेसन। दूसरे में हम देखेंगे आगे।